हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स का हम आज 10वां चैप्टर एकदम बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। मैथ का हमारा तो सिलेबस चल ही रहा है रेगुलर, लेकिन हमारा साइंस का नहीं चल रहा था। तो साइंस हमने इसलिए पहले शुरू किया, थोड़ा लेट से शुरू होगा तो आपको एग्ज़ाम तक जाते जाते अच्छे से याद भी रहेगा। तो अभी से हम शुरू कर रहे हैं तो आपको नवंबर तक आपका साइंस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर या दिसंबर, लेटेस्ट दिसंबर में हम रिवीजन शुरू कर देंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। हम पूरे डिटेल के साथ जो भी जितने भी बोर्ड हैं सबकी हम डिटेल के साथ पढ़ाई कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक छोटे से मोटिवेशन क्विट के साथ शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में, ये जो दुनिया है इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, अपने इरादे को तोड़ देते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। यदि आपके दिल में हौसला है, कुछ करने का जुनून है, तो सितारे भी क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे। तो क्या कीजिए, इसी जोश के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपने साइंस को। तो जोश बरकरार रहना चाहिए, जोश बरकरार रहेगा तभी हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे और आपको बहुत ही शानदार तरीके से हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इस चैप्टर को पूरे डिटेल के साथ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो आइए शुरू कीजिए, करते हैं। कह रहा यूपी बिहार राजस्थान बोर्ड 2025 के लिए भौतिक विज्ञान का हमारा सिलेबस क्या है। 10वां चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, फिर विद्युत, फिर 13वां है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हमारे 4 चैप्टर क्या हैं, फिजिक्स में हैं। तो ये 4 चैप्टर मान के चलिए 1-1.5 महीने में ख़त्म। फिर हमारा केमिस्ट्री है, कर रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, फिर अम्ल क्षार एवं लवण, फिर धातु एवं अधातु और कार्बन और तथा यौगिक। ये 4 चैप्टर तो क्या हैं, यूपी राजस्थान और अन्य बोर्ड में क्या ये चारों चैप्टर कॉमन हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में एक हमारा एक्स्ट्रा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये सब क्या है, बिहार बोर्ड में है, तो हम इसको भी कवर करेंगे। तो हमारे जितने भी टॉपिक हैं सभी को क्या करेंगे, हम डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे एकदम ठोस तरीके से और ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले ही आप देख चुके होंगे कि हम कौन सा चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करके हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी का। इस प्रकार हमारा एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायोलॉजी। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक हफ्ते फिजिक्स, 3 दिन, 2 दिन क्या करेंगे, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायोलॉजी। अगर जिस प्रकार जो आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम जब आप कहेंगे उसको शुरू किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश। प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश से हम समझते क्या हैं। प्रकाश का मतलब होता है जिससे क्या होता है, हमें कोई भी वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। प्रकाश के द्वारा ही क्या करते हैं, हम किसी भी वस्तु को दिखाई देख सकते हैं। यदि प्रकाश न रहे तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं नहीं। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या है, एक प्रकाश। सूर्य क्या करता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो दिन के समय हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। तो वस्तुओं का दिखाई देना, सूर्य के प्रकाश की वजह से हमको क्या 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 कर सकते हैं, वस्तु हमको दिखाई देती हैं। वस्तुओं का दिखाई देना किससे संभव है, प्रकाश की वजह से क्या है, वस्तुएं जो दिखाई देती हैं यह संभव है। और देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, धूप से यहाँ से क्या कर रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। प्रकाश के द्वारा हमें विटामिन डी भी मिलता है, विटामिन डी जो हमारे हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाए रखता है। तो प्रकाश से क्या होता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं, विटामिन डी मिलता है। तो आइए प्रकाश के और उदाहरण देखते हैं। ये देखिए प्रकाश से हम क्या करते हैं, विद्युत भी क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सौर ऊर्जा है, ये सौर ऊर्जा क्या कर रहा है, ये प्रकाश को ले रहा है। यहाँ पर देखिए प्रकाश को ले रहा है, और प्रकाश ले रहा है तो क्या कर रहा है, ये सोलर पैनल जो है ये क्या रहा है, डीसी के रूप में क्या कर रहा है, प्रकाश को ले रहा है। डीसी धारा के रूप में क्या प्रकाश लिया और क्या किया, यहाँ से बैटरी चार्ज किया। बैटरी चार्ज करके क्या किया, इससे हम क्या किया, टीवी देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, बहुत सारे उपकरण चला रहे हैं। और यहाँ पर क्या किया, बल्ब लगा दिए। तो हम इससे क्या करते हैं, लाइट भी पैदा कर सकते हैं। मतलब प्रकाश से क्या होता है, भी बिजली बनना। प्रकाश से बिजली भी बनती है, बिजली बनना। प्रकाश से क्या होता है, बिजली भी बनता है। फिर आइए देखते हैं प्रकाश की वजह से, प्रकाश से क्या करते हैं हम, मान लीजिए कोई बीकर है, इसमें क्या करते हैं, यदि
पानी रख देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सोलर पंप लगाकर, सोलर पैनल लगाकर क्या होता है, सोलर सेल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसकी ऊर्जा से क्या करते हैं, ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। तो प्रकाश से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पानी को गर्म कर सकते हैं, हम विटामिन डी ले सकते हैं, और प्रकाश के द्वारा क्या होते हैं, हमें वस्तुओं दिखाई देती हैं। तो आइए हम प्रकाश का डिफिनीशन, परिभाषा जानते हैं। आखिर में प्रकाश की परिभाषा होती क्या है। तो कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो प्रकाश है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। मतलब हमारी आंखों में क्या होता है, संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश को, हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये कोई वस्तु है, इसको हमको देखने के लिए सबसे पहले यदि अंधेरा है तो इस वस्तु में क्या है, कोई भी तो चमक नहीं है। जब इस पर क्या होगा, प्रकाश पड़ता है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है और क्या होता है, वो प्रकाश हमारी क्या होता है, आंखों पर आता है। ये प्रकाश क्या होती है, हमारी आंखों पर आता है, जिससे क्या आती है, हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं, प्रकाश के कारण। जब प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु टकरा कर हमारी आंखों पर आता है, तो हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। फिर करा ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो अभी तक आपने जाना ही होगा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत हम शुरू से ही पढ़ते अभी आए हैं। तो यदि आपने अच्छे से वीडियो देखा तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका आंसर है हमारा सूर्य। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य। जो प्रकाश है वो चलता कैसे है, ऐसे घूम कर चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। यदि आप क्या किए, यहाँ पर ये चेयर रख दिए और ऊपर से क्या रही प्रकाश पड़ इसके नीचे, या क्या हो गए, आप आकर बैठ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करेगा, धूप लगेगा नहीं। तो कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में। बच्चा देखिए क्या ये नीचे, इस पेड़ के नीचे क्यों सुस्ता रहा है, क्योंकि उसे पता है कि प्रकाश क्या होगा, पेड़ के नीचे प्रकाश क्या होगा, पीछे से नहीं आएगा। मतलब क्या है, कहने का मतलब है प्रकाश क्या होगा, नीचे से तो आएगा नहीं छाया, प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा में चलेगा। तो प्रकाश किस में चलता है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलता है। सूर्य क्या कर रहा है, चमक रहा है, तो क्या कर रहा है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यहाँ से पता चलता है। तो निर्वात होता क्या है, निर्वात, निर्वात के बारे में आपने सुना होगा। निर्वात होता क्या है, आखिर में निर्वात कहते किसे हैं। तो निर्वात हम कहते किसे हैं, तो आइए जानते हैं। निर्वात मतलब ये सूर्य है, ये क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो हमारा ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या होगा, कुछ तो भाग होगा। इसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। ये क्या, ये बीच में क्या है, ये इतना वायुमंडल है। इस वायुमंडल के बाहर का क्षेत्र जो है हमारा, मान लेते क्या, ये ओजोन परत है, इतनी क्या है, ओजोन परत, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर वायुमंडल है। जब यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है, इसके बाहर जो भी क्या है, इसके बाहर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होती है, वायु नहीं होती है। हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ सांस ले पाते हैं नहीं। तो इस वायुमंडल के भीतर ही क्या कर सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि निर्वात यानी वैक्यूम, वैक्यूम होता क्या है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ पर क्या होती है, वायु उपस्थित ना हो, जहाँ पर क्या वायु उपस्थित नहीं होती है, उसी को क्या कहते हैं, निर्वात। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा तो क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ पर हम क्या कहते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, या वायु उपस्थित नहीं है, वायु उपस्थित नहीं है, या हम क्या कहते हैं, सांस नहीं ले सकते। कहने का मतलब क्या, निर्वात का मतलब क्या, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वायु ना हो, उसी को क्या कहते हैं, हम वैक्यूम कहते हैं या निर्वात कहते हैं। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक हमारा आपके लिए होमवर्क है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो आप इसको कमेंट में बताइएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको बताएंगे। तो प्रकाश की चाल वायु में क्या होती है, तो प्रकाश की वायु में चाल क्या होती है। जो हमारी प्रकाश है, ये क्या रही, देखिए प्रकाश तो चल रही है, तो प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है, 3 के बाद ही कितनी होती है, मीटर प्रति सेकेंड।
यही क्या है, प्रकाश की चाल है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको एक और होता है, अब देखिए ये क्या हो गया, किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, प्रकाश की चाल है, यानी कहने का मतलब 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल कितनी हो गई, वायु में 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कभी कभी दे देगा क्या, 3 गुणे 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तब भी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। तो कहीं कहीं ये दे देगा, मान तो क्या जी, कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने पढ़ा कहाँ से है। फिर प्रकाश की चाल कांच में, मान ली कोई क्या, ये कांच है, इसमें क्या करते हैं, तिरछी तरीके से क्या करते हैं, इसमें प्रकाश डालते हैं, तो क्या होगा, यह कुछ तो चाल इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कुछ तो कम हो जाएगी। जब प्रकाश की चाल कुछ कम हो जाएगी तो कांच में प्रकाश की चाल हमारी हो जाती है 2 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर आगे देखते हैं, फिर कह रहा है प्रकाश की चाल पानी में। पानी में देखिए क्या रहा है, प्रकाश चल रहा है, तो पानी में क्या करें, यहाँ पर प्रकाश डाल रहे हैं, तो देखिए क्या जा रहा है, अपने मार्ग से इधर उधर भटक जा रहा है। तो उसको तो अभी आगे देखना है, मार्ग से भटकेगा कि नहीं। तो पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें उम्मीद है पानी में, कांच में, वायु में प्रकाश की चाल जान गए होंगे। अगर जान गए हो तो यहाँ पर आपको अब आंसर देना है। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी पढ़ी है हमने, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। जब भी जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आंसर कमेंट में दीजिए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। फिर हमारा पानी में कितना है, 2.25 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो 8 तो सभी में कहना क्या हो गया, वायु में 3 हो गया और कांच में 2 हो गया। तो देखिए वायु में क्या है, 1 2 और एक मानता लग गया, 3 हो गया। अब कांच में क्या करें, ऊपर वाले को नहीं जोड़ने, मतलब छोटा वो बड़ा मानता नहीं लगा, इसके कांच दुइया है तो क्या होगा, 2 हो गया। और पानी में देखिए पपयाक मात्रा पानी, यानी नी पे क्या 2.25, तो इसे याद कर सकते हैं। अब तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और नायलॉन या रॉक साल्ट 1.96 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और हीरे में प्रकाश की चाल होती है 1.2 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आगे इंटर के बाद कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो अभी से आप क्या करना है, साइंस को हमें मजबूत बनाना है, क्योंकि हम 10th 11th 12th सारे साइंस आपको एकदम डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। तो अभी से क्या कीजिए, आप साइंस पर पकड़ बनाइए, आज से लग जाइए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं नहीं। तो जब तक आपको क्या करेंगे, टॉपर हम बनाएंगे नहीं, तब तक आपको हम क्या करेंगे, छोड़ने वाले नहीं। तो आपको टॉपर बनना है तो साइंस को घोटना पड़ेगा, एकदम रग रग में आपके साइंस दौड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाने ही वाले हैं ग्राफिक के माध्यम से। तो कह रहा किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो अब तक आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा, तो आप आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया था क्या, 3, एक निश्चित मात्रा हो गया, 3 हो गया, यानी कांच में प्रकाश, वायु में क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यदि पूछ दे यहीं पर सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है, यदि आपने इस सारणी को पीछे वाले देखा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हीरा। हीरे में प्रकाश की चाल कितनी हमने देखी है, 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और वायु में प्रकाश की चाल हमने कितनी देखी है, 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में कितनी देखी है, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और पानी में हमने कितना देखा है, 2.25 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने रिवीजन भी आपका करा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक, सबसे कम किसमें है, इसमें है, हीरा में। और सबसे अधिक वायु में। वायु में कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर
8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको क्या करना है, याद रखना है, याद रखना है, तभी तो टॉपर बनना है। तो प्रकाश, जो हमने प्रकाश समझा है, तो प्रकाश के स्रोत होते हैं। तो प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो जानते हैं। प्रकाश के स्रोत मतलब दीप्त प्रकाश स्रोत। प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत और एक होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे और अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। दीप्त का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं ल्यूमिनस। दीप्त को कहेंगे क्या, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस सोर्स, SOURCE या सोर्सेस। और अदीप्त नॉन लुमिनस, SOURCES, लुमिनस नॉन लुमिनस लाइट या प्रकाश। तो अब जानते हैं सबसे पहले दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त कह रहा है दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो दीप्त प्रकाश स्रोत की हमारा डिफिनीशन क्या हो जाएगा। तो दीप्त प्रकाश स्रोत कह सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। वे उस प्रकाश स्रोत जो क्या होते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण में क्या क्या होगा, जल्दी से बताइए। सूर्य, सूर्य किसी से प्रकाश देता है, नहीं, सूर्य के पास क्या है, खुद का प्रकाश है। तो हमारा क्या है, सूर्य हो गया। फिर क्या है, तारे। फिर क्या है हमारा, विद्युत बल्ब। ये कौन सा स्रोत है, दीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब इसमें क्या, स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, इसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। तो आदि। फिर हमारा अगला है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त नॉन ल्यूमिनस। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, कह सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं, जो क्या कहते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से परावर्तित, स्रोतों से प्रकाश के, दीप्त प्रकाश स्रोतों से परावर्तित प्रकाश क्या कहते हैं, जो दीप्त प्रकाश स्रोतों से परावर्तित, स्रोतों से, दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित कर, स्रोतों से प्रकाश को, दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित कर, वर्तित कर प्रकाश देते हैं, यानी चमकते हैं, तित कर प्रकाश देते हैं, ये हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो ये कहते हैं दूसरे के, यानी दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से क्या होते हैं, चमकते हैं। वही क्या कहलाते हैं, हमारे
अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अभी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम आपको उदाहरण एकदम ग्राफिक के माध्यम से भी समझाने वाले हैं। ये तो डिफिनीशन तो लिखना ही पड़ेगा, डिफिनीशन आपको लिखना भी जरूरी है। चंद्रमा, यह क्या होता है, जो चंद्रमा है किसके प्रकाश की सहायता से चमकता है, या सूर्य के प्रकाश की सहायता से। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये मत समझिएगा कि चंद्रमा चमकता है। क्या होता है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसके कारण क्या होता है, यह चमकता है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। फिर कांच, पेड़, जो भी वस्तुएं हैं सभी क्या हो रही हैं, पेड़ पौधे, ये सब क्या करते हैं, हमको दिखाई किसके द्वारा देते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोतों के द्वारा आदि। यदि क्या हो जाए, अंधेरा हो जाए चारों तरफ, तो क्या होगा, प्रकाश हमें दिखाई देगा, कोई वस्तु दिखाई देगी नहीं। तो क्या थे, हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत थे। तो हम थोड़ा सा एक नोट पॉइंट में लिख देते हैं कुछ चीज़ें। नोट कर, सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य को क्या कहते हैं, जो सूर्य है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य क्या है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जिससे क्या होता है, जिससे दिन के समय वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो सूर्य है हमारे सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा पिंड है। ये भी जान लीजिए, क्या, हीलियम का भंडार है। इससे क्या होती है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य गैसों का क्या एक विशाल गोला है। तो साइंस में अब पढ़ रहे हैं तो हम डिटेल के साथ जब पढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा और डीप चले जाते हैं। जो सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी भी तो होनी चाहिए। पिंड है तथा ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार है। ऊर्जा का क्या है, यह शक्तिशाली भंडार है, जिसमें क्या है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य गैसों का क्या एक विशाल गोला तथा अन्य गैसों का एक विशाल गोला है। गैसों का क्या एक विशाल गोला है, गोला या पिंड है। यह क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम के क्या है, बहुत सारे हाइड्रोजन हीलियम जैसी क्या है, बहुत ही खतरनाक गैसें इसमें पाई जाती हैं। यदि हमारा क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता, जो क्या करती है, हमारी ओजोन परतें हैं, यदि क्या करती है तो अच्छा नहीं करती, तो क्या होती है, इसमें ऐसी खतरनाक कीड़ें क्या है, जो हमारे बहुत सारी बीमारियां शरीर में पैदा कर देती हैं। तो परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा हम सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा क्या करता है, पैदा करता रहता है। यह हाइड्रोजन हीलियम का क्या भंडार है, ये क्या करता है, यह ऊर्जा कैसे पैदा करता है, यह क्या है, यह परमाणु विलय, परमाणु क्या करता है, विलय करता है, मतलब परमाणु विलय के द्वारा इसके केंद्र में क्या होती है, ऊर्जा पैदा होती रहती है, और जिससे यह कहता है छोटा सा भाग ही ऊर्जा का हमारे पास क्या होता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा भाग क्या होता है, हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, जिससे वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो अब देखिए प्रदीप्त वस्तुएं, ये प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो हमारा प्रदीप्त वस्तुओं के हम उदाहरण देखें, ये क्या है, हमारा सूर्य है, और ये देखिए हमारा क्या है, बल्ब है, और ये हमारा क्या है, मोमबत्ती है,
ये किसी के प्रकाश से जल रहा है नहीं, लेकिन क्या यह छोटा सा ही क्या कर रहा है, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। तो ये मोमबत्ती भी क्या है, ये हमारा दीप्त प्रकाश का स्रोत है। ये जो हमारा विद्युत बल्ब ये भी जल रहा है, तो क्या कर रहा है, यह प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त यानी प्रदीप्त या दीप्ति, ये क्या है, प्रदीप्त या दीप्त। दीप्त जो हमने दीप्त पढ़ा है, ये क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। मतलब दीप्त मतलब क्या होती है, दिखाई देना, मतलब अपने प्रकाश से क्या होते हैं, दूसरे को दिखाई देती हैं। इन्हीं की वस्तु प्रकार, इन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं, हम देख सकते हैं। तो सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य चमकता है तो क्या करते हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं दिन के समय। अब रात के समय सूर्य नहीं रहता, क्या हमको दिखाई देती हैं। अभी लाइट ए वाला न रहे तो दिखेगा कुछ, ए न रहे तो दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा। तो इन्हीं वजह से क्या होती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब अदीप्त वस्तुएं जो क्या होती हैं, हमें दूसरे के द्वारा, अदीप्त वस्तु के द्वारा हम क्या करते हैं, ये हम दीप्त वस्तुओं के द्वारा हम क्या कहते हैं, ये अदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त यानी अदीप्त, अदीप्त भी कह सकते हैं। तो ये किताब में हम कैसे पढ़ते हैं, जब लाइट जलाएंगे तभी तो पढ़ेंगे। तो दीप्त वस्तु के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। ये चेयर, ये जो हमारा कुर्सी है, ये टेबल है, ये दिखेगा अंधेरे में नहीं, जब तक इस पर क्या होगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा। इस पर प्रकाश पड़ेगा और हमारी आंखों के पास जाएगा तो क्या होगा, हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। तो कहने का मतलब क्या, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके द्वारा क्या होती है, वो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मतलब हमारे आँख की रोशनी तो क्या करती है, प्रभाव डालती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये चेयर है, हमको सीधा दिखेगा नहीं, जब तक क्या करेंगे, इस पर प्रकाश मारेंगे, फोकस। जब क्या होगा, फोकस मारेंगे यहाँ से तो क्या होगा, तब हमें वस्तुएं क्या होंगी, दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडी, ये जो हमारा क्या है, चंद्रमा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है अर्थ। ये हमारा क्या है, अर्थ है, यानी क्या हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये चमकती हैं, हाँ चमकेंगी किससे वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से। जब हमारे क्या करेंगे, सूर्य भगवान क्या होंगे, ये चमकते हैं तो उनके प्रकाश क्या होता है, इन पर पड़ता है, और ये प्रकाश क्या होती है, हमारे पास आती है, तो लगता है कि क्या चंद्रमा चमक रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है, सूर्य के प्रकाश से क्या होती हैं, चमकती हैं। जो भी वस्तुएं सूर्य के प्रकाश से चमकती हैं। फिर अब जानते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश के गुण के बारे में हमने पढ़ा है। अभी शुरू में हमने बताया कि क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रकाश सरल रेखाओं में क्या करता है, चलते हैं या गमन करते हैं। थोड़ा लैंग्वेज, सरल रेखाओं में गमन करते हैं या करता है। प्रकाश सरल रेखाओं में क्या करता है, गमन करता है। फिर दूसरा पॉइंट, ये मतलब क्या, ऐसे सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, ये क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका क्या होता है, बिजली भी हमको तो मिलती है ना। तो प्रकाश ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके लिए, इसके संचरण के लिए, इसलिए तरंग है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब क्या होती है, इसको चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय। जिसको चलने के लिए क्या करें, हमें किसी माध्यम की जरूरत ना हो, वो क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। तो इसके संचरण के लिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए क्या है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अगला है
प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का, प्रकाश क्या कहता है, अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है, तीक्ष्ण छाया छाया बनाता है। प्रकाश क्या कहता है, जो भी वस्तु है, इस वस्तु पर क्या प्रकाश पड़ी और इसके आर पार हुई नहीं तो क्या बन जाएगा, इसका छाया क्या होता है, बन जाता है। तो कह सकते हैं इसलिए क्या है, यह प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए भी कह सकते हैं कि क्योंकि क्या होता है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं क्या करती हैं, आर पार नहीं करवाती, क्या छाया उत्पन्न करती हैं। फिर अगला पॉइंट है, अगर प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जो प्रकाश की चाल है की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। फिर चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, चमकदार पृष्ठ का प्रकाश परावर्तित हो जाता है। और इसको आप रहने दीजिए, एक और पॉइंट लिख देते हैं, प्रकाश जब एक माध्यम से, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या माध्यम में प्रवेश करता है, जाता है नहीं, माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने पथ से क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने पथ से विचलित, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, अपने पथ से विचलित अपने पथ से क्या होता है, विचलित, अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या होता है, जब प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, क्या करेंगे, ऐसे एक माध्यम से क्या दूसरे माध्यम में क्या अपने पथ से क्या होगा, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो इन सब घटनाओं के बारे में हम डिटेल्स के साथ आगे पढ़ने ही वाले हैं। ये तो क्या है, प्रकाश के गुण हैं। तो प्रकाश के गुण के बारे में हमने जान लिया। तो अब इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो हमारा तो काम हो गया, थोड़ा अब बड़ा हो गया तो थोड़ा आपको विचलित हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा निम्न में से कौन सी वस्तुएं प्रदीप्त हैं, प्रदीप्त हैं। तो कौन सी वस्तुएं क्या हैं, प्रदीप्त हैं। तो जल्दी से आपको क्या कीजिए, इसमें आंसर दीजिए, कौन सी वस्तु प्रदीप्त है। मतलब अप्रदीप्त नहीं कर रहा है, प्रदीप्त, जिसमें क्या हो, खुद दीप्त, प्र मतलब शामिल हो, तो क्या हो जाएगा हमारा बल्ब। वैसे ही देख लीजिए, मेज, कुर्सी, बैट, बॉल, तो इसमें जो जिसकी संख्या अधिक है वो तो होगा नहीं, तो क्या होगा, उसका उल्टा होगा। तो बल्ब सबसे अलग है तो क्या होगा, बल्ब ही हमारा आंसर हो गया। अब फिर एक क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, आगे आप पढ़ते जाएंगे, टेस्ट होता जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन क्या करेंगे, हम आगे पूछते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन तुरंत का तुरंत रिवीजन होता रहेगा। और एक बार नोट्स बनाइए, अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाना, इसलिए हम क्या करेंगे, थ्योरी आपको डिटेल के साथ लिखवा रहे हैं, नहीं तो समझा देते, थ्योरी आप कहते सर लिख समझ नहीं आ रहा है, तो थ्योरी इसलिए हम क्या किए, थोड़ा सा कुछ थ्योरी लिख कर लाएँ, कुछ लिख कर समझाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके समय की बचत होगी और
सिलेबस जल्दी से खत्म होगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। तो निम्न में से कौन सी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? मोमबत्ती, ये तो क्या है, दीप्त है। बल्ब दीप्त है। कुर्सी, ये सूर्य दीप्त है। लेकिन इसमें से क्या है, जो मेज कुर्सी है ये क्या है, हमारा मेज या कुर्सी क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। इसमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इन सब के प्रकाश से क्या होती हैं, ये चमकती हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आपको हर क्वेश्चन का क्लियर होना चाहिए आंसर। तो अब जानते हैं प्रकाशिक माध्यम। कोई भी माध्यम हो, उस माध्यम को कह सकते हैं कि प्रकाशिक माध्यम होता क्या है। तो प्रकाशिक माध्यम के बारे में आइए जानते हैं। तुम्हारा प्रकाशिक माध्यम होता क्या है? तो प्रकाश कह सकते हैं कि प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यम से क्या होता है, होकर गुजरता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश इस यहाँ से क्या होगा, प्रकाश ऐसे गुजरा तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम। इस माध्यम से क्या हो रहा है, गुजर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ये माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है पारदर्शक माध्यम, और दूसरा है अपारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम, और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक्यू मीडियम। तो ट्रांसल्यूसेंट। तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे जानते हैं पारदर्शक होता क्या है। पारदर्शक जिन माध्यमों से क्या होता है, प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है। जिस माध्यम से प्रकाश का क्या होता है, अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है। जिन माध्यमों से क्या होते हैं, प्रकाश का क्या होगा, अधिकांश भाग क्या हो जाए, गुजर जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम पारदर्शक कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, जल। मतलब कांच में क्या करेंगे हम, प्रकाश डालेंगे, क्या होगा, अधिकांश भाग क्या होगा, गुजर जाएगा। जल में प्रकाश डालेंगे, क्या होगा, पार, उस गिलास में जल लीजिए, उसमें डालेंगे, क्या होगा, आर पार गुजर जाएगा। और वायु में क्या होता है, प्रकाश डालेंगे, क्या दूसरे तक पहुंच जाता है। अब इसी प्रकार जो पारभाषक होता है, जो हमारे पारभाषक हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर जाता है उसे क्या कहते हैं, जैसे धुंध और कोहरा। तेली कागज, कागज में क्या कहते हैं, तेल लगा देते हैं तो हल्का हल्का क्या होता है, उस पार दिखाई देता है, तो तेली कागज। इन सब से क्या होता है, प्रकाश का हल्का सा भाग क्या होता है, निकलता है। कोहरे में देखते हैं आप, बाइक रात में यदि चलाते हैं तो बाइक रात में गए, कहीं गए, रात हो गया और ठंडी का महीना है, कोहरा खूब गिरा हुआ है, तो आप लाइट जलाकर क्या कहते हैं, लाइट जलाते हैं तो थोड़ा दूर तक दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, हल्का हल्का दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि क्या वह पारभाषक माध्यम है। और जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा धुंध और कोहरा, तेली कागज, तेल लगा हुआ कागज, और घिसा हुआ कांच। कोई कांच क्या हुआ, घिसा हुआ है, तो क्या है, ये हमारा पारभाषक का उदाहरण है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। फिर करा अपारदर्शक। अपारदर्शक किसे कहते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता। जिससे क्या होगा, प्रकाश गुजरेगा नहीं। दीवार से प्रकाश गुजरेगा, लाइट जलाएंगे तो क्या होगा, दीवार के उस पार जाएगा। लोहे में क्या किए, टार्च जला रहे हैं, लोहे के उस पार जाएगा नहीं। लकड़ी में क्या होगा, उस पार जाएगा नहीं। तो सब क्या है, अपारदर्शक हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा सूर्य से आने वाली प्रकाश 2 तरह का होता है, एक दृश्य प्रकाश और एक अदृश्य प्रकाश। कुछ प्रकाश क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, और कुछ प्रकाश क्या होती हैं, हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, और क्या होती हैं, हमारे आँखों के लिए खतरनाक होती हैं। और क्या होती हैं, कुछ प्रकाश क्या होती हैं, हमारे जो वायुमंडल है कि जो ओजोन परत है, उन प्रकाशों को क्या करता है, ऊपर से ही वापस कर सकता है। जैसे देखने वाला प्रकाश हम क्या कहते हैं, जो दृश्य प्रकाश है ये क्या है, हमारा श्वेत प्रकाश। जो श्वेत प्रकाश होती हैं उसी को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो अदृश्य प्रकाश हैं, जैसे क्या होगा, गामा किरणें, गामा किरण। फिर क्या होगा, एक्स रे, इनको देख सकते हैं नहीं। फिर पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। फिर रेडियो तरंगे, यानी अदृश्य प्रकाश, दृश्य नॉन विजिबल रेज, सूक्ष्म रेडियो तरंगे। इन सबको क्या कहते हैं, हम देख नहीं सकते। यही क्या हो गई, हमारी अदृश्य प्रकाश किरणें हो गई। तो हमको इतना डिटेल जाना नहीं है।
डिटेल में हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, हमारा प्रकाश चैप्टर वहाँ भी है, तो वहाँ तो डिटेल से पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप जाने रहिए। यहाँ पर इसलिए क्या गया, थोड़ा थोड़ा आपको अधिक ही बताया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर क्या होती है, आपतित होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, थोड़ा सा आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर क्या हो रही है, प्रकाश की किरण गिर रही है, तो इस पर आपतित होती है, तो वह प्रकाश क्या होता है, कुछ रंगों को क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। जो ये वस्तु है, इस पर क्या होती है, कोई भी वस्तु है, उस पर कोई भी प्रकाश की किरण पड़ती है, तो क्या करेगी, जब हमें एक कोई वस्तु नीला है, तो नीला हमें क्यों दिखाई देता है। आपको कोई पूछ दे कि यह वस्तु नीली हमें है, ये हमें वस्तु नीला ही क्यों दिखाई दे रहा है, हमको कहें काला नहीं दिखाई दे रहा, हरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो वस्तु है, मान ली कोई वस्तु है, ये हमारी क्या, ये पीले कलर की हमने क्या किया, इसको बना दिया, तो हमको यह पीला ही क्यों दिखाई दे रहा है, को पीला क्यों दिखाई दे रहा है। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आपको दे नहीं पाएगा। तो हम आपको बताते हैं, आप किसी से पूछ कर ट्राई जरूर कीजिएगा। यदि उसने साइंस को पढ़ा है अच्छे तरीके से मन से, तो ज़रूर बताएगा। तो जब भी किसी वस्तु पर क्या होती है, प्रकाश पड़ती है, मान लीजिए क्या इस पर प्रकाश क्या पड़ रही है, मान लीजिए सूर्य क्या प्रकाश है, सूर्य से क्या रहे, प्रकाश आ रही है, किसी वस्तु पर क्या रहे, प्रकाश जब पड़ती है, तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को क्या कर दे रही है, अवशोषित कर ले रही है, अवशोषित कुछ रंगों को, प्रकाश के कुछ रंगों को क्या कर देती है, अवशोषित कर रही है। तो प्रकाश के क्या कुछ रंगों को क्या अवशोषित कर ली, और अवशोषित कर ली, और रंगों को वापस लौटा देती है, और कुछ रंगों को क्या करती है, वापस लौटा देती है, यानी परावर्तित कर देती है। और वो प्रकाश जो परावर्तित हो रही है किरण, वो क्या रही, परावर्तित किरण हो रही है, यानी परावर्तित हो जा रही है कुछ रंग, परावर्तित रंग, जो रंग क्या रही, परावर्तित होकर हमारी क्या होती है, आँख पर पड़ती है, परावर्तित होकर हमारी आँखों पर क्या होती है, प्रतिबिंब बनाती है, तो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। तो इसको लिख सकते हैं, कोई भी वस्तु हमें, तो नोट में लिख सकते हैं, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो या आपतित होती है, तीत होती है, तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित, प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश के कुछ रंगों को क्या कहते हैं, अवशोषित कर लेता है, और कुछ रंगों को वापस कर देता है, या वापस कर देता है, या परावर्तित करता है, या परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है। और वो प्रकाश के रंग हमारी, वो प्रकाश के रंग हमारी आँखों पर पड़ते हैं, वो प्रकाश के रंग हमारी आँखों पर क्या होते हैं, पड़ते हैं, या प्रतिबिंब बनाते हैं, हमारी आँखों पर, हमारी आँखों में क्या कहते हैं, हमारी आँखों में प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है, तो वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई
देती है। तो वह वस्तु हमें क्या होती है, उसी रंग की दिखाई देती है। किस रंग की दिखाई देती है, उस रंग की दिखाई देती है प्रकाश की किरण जिस रंग को क्या करती है, जिस रंग को परावर्तित करती है। जो रंग क्या होगी, परावर्तित होगी, उस वस्तु क्या होती है, जो रंग क्या होती है, परावर्तित होती है, उसी रंग की क्या होती है, हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो उम्मीद है, और वो वस्तु क्या होती है, हमारे आंखों पर क्या करती है, प्रतिबिंब बनाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा, जिससे वस्तु में क्या होती है, उस वस्तु की परावर्तित रंग को क्या करती है, दिखाई देती है। ऐसे ही क्या होती है, हमें सभी वस्तुओं में क्या होती है, हमें रंग दिखाई देते हैं। यदि क्या करें, यदि कोई वस्तु क्या है, सभी यदि क्या हो जाए, यदि सभी रंगों को क्या करें, यदि प्रकाश, यदि वस्तु क्या कर दे, सभी रंगों को अवशोषित कर ले, यदि वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, रंगों को अवशोषित कर ले, यदि वस्तु सभी रंगों को क्या करे, अवशोषित कर ले, तो वस्तु काली दिखाई देती है, वस्तु काली दिखाई देती है। तो वस्तु क्या हो जाएगी, हमें काली दिखाई देती है। और यदि सभी रंगों को परावर्तित कर दें, यदि सभी रंगों को क्या कर दें, रंगों को परावर्तित कर दे तो सफ़ेद दिखाई देगी, तो वस्तु सफ़ेद दिखाई देगी। यदि क्या जाए, सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो क्या होगी, सफ़ेद। यदि क्या करे, सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो क्या हो जाएगी, काली हमें दिखाई देगी। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको आप पूछेगा कि कोई वस्तु काली है तो काली क्यों दिखाई दे रही है, हरी है तो हरी क्यों दिखाई दे रही है, सफ़ेद है तो सफ़ेद क्यों दिखाई दे रही है। तो हम जानते हैं प्रकाश में क्या होता है, दो प्रकृति होती है। इसमें क्या कहते हैं, प्रकाश डुअल नेचर, यानी प्रकाश क्या होती है, द्वैत प्रकृति की होती है। तो प्रकाश क्या होता है, कण के रूप में भी होता है, तरंग के रूप में होता है। तो प्रकाश में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है, या क्या है, अयांत्रिक तरंग है, अयांत्रिक तरंग है, या अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और इस तरंग सिद्धांत को किसने दिया था, हाइगन ने। इसके क्या है, यह कण के रूप में क्या होता है, न्यूट्रॉन, जो कण बताया, कण को कि इसमें क्या बताया, द्वैत प्रकृति यानी कण के बारे में कौन बताया था, इसमें 9, ये क्या है, ये कण और तरंग के रूप में है। यदि हम ऊपर से देखते हैं तो क्या होगा, हमको 9 दिखेगा, और नीचे से देखेंगे तो हमको 6 दिखेगा। मतलब क्या रहा है, प्रकाश के द्वारा के दो नेचर, ऊपर से देख रहे हैं तो क्या हमको 6 दिखाई दे रहा है, नीचे देख रहे हैं क्या हमको 6 दिख रहा है, नीचे से 6 और ऊपर से 9, या हमें क्या रहा है, नीचे से 6 दिख रहा है, ऊपर से 9। तो यह क्या है, कण है, या तो यह क्या है, तरंग है। कोई कह रहा है कण है, हाइगन ने क्या कहा, हाइगन या हाइगन ने क्या बताया था कि जो प्रकाश है क्या है, उसका डुअल नेचर है, प्रकाश क्या तरंग के रूप में भी होता है। न्यूटन ने क्या बताया, कण, न्यूटन ने बताया क्या है, प्रकाश कण के रूप में है। और हाइगन ने बताया क्या, हाइगन ने बताया कि प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में भी रहता है। तो इसे क्या कहा गया, प्रकाश की क्या है, दो प्रकृति हैं, कण के रूप में भी, तरंग के रूप में है। विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। मतलब कण के इसके कितने, यह 7 प्रकार के हैं। कण, फोटॉन को क्या कहते हैं, कण कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। फिर प्रकाश की प्रकृति, जो प्रकाश की प्रकृति है
वह तरंग जो है, तरंग प्रकृति क्या होती है, गामा, यक्स किरण, परावैंगिक किरण, दृश्य, अवरक्त, लघु, दीर्घ, ये सब क्या है, ये सब तरंग के गुण हैं, मतलब इन सब रूपों में पाई जाती हैं। इसी में क्या होता है, प्रकाश की घटना, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सब घटनाओं को क्या करेंगे हम प्रकाश के में ही पढ़ेंगे। तो ये सब घटनाएं क्या होंगी, प्रकाश में उत्पन्न होंगी, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब घटनाएं हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, हाँ। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, हाँ। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हाँ। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जल्दी से बताइए, प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पढ़ा है, परावैंगिक, दृश्य, अवरक्त, दीर्घ। और यहाँ हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय अयांतरिक अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, हमारा कथन सही नहीं है। तो क्या है, प्रकाश के अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। तो ये बढ़ते हैं आगे, कर प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, थोड़ा 2 टॉपिक और बचा है। करा जब कोई पदार्थ, धातु, अधातु, ठोस, द्रव या गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब कोई क्या है, कोई मैटर है यानी पदार्थ है, या धातु हो या अधातु हो या ठोस हो या द्रव हो, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करता है, मतलब कोई प्रकाश से क्या करता है, किसी प्रकाश से क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या किया, इस पर ऊर्जा लिया और क्या कर दिया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का विद्युत प्रभाव उत्पन्न हुआ, जिससे क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की गति हुई, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर अगला है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब जो प्रकाश का किरण पथ है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम से क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है, ऐसे क्या सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के इस पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। मतलब सीधी रेखा में जा रही है क्या कहते हैं, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। यहाँ से लाइट जला क्या होगा, ये प्रकाश की किरण जा रही है, और तथा प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, पुंज। कई किरण एक साथ जा रही है क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पुंज। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। जब कई किरण जा रही हैं तो उसे क्या कहेंगे, पुंज। और यही पुंज कितने प्रकार के, 3 पुंज को अभी कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तो जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरण क्या हो रही हैं, एक ही बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। जब कई सारी क्या है, प्रकाश की किरणें जा रही हैं और क्या जा रही हैं, एक ही बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। जब एक ही बिंदु पर मिल रही हैं तो ऐसे क्या हो रही, एक प्रकाश की किरण आई और क्या, एक प्रकाश की किरण यहाँ से आई और एक प्रकाश की किरण क्या हो गई, यहाँ से आई, और तीनों क्या हो गए, एक ही बिंदु पर मिल गई। तो इसे क्या कहेंगे, अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज। मतलब एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे, अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरण सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे कहेंगे क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। कर रहा है अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो कर रहा क्या है, ये किसी एक ही बिंदु से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। मान लीजिए एक कोई बिंदु है, यहाँ से क्या हो रहा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से क्या रही है प्रकाश, हमको लग रहा है कि क्या किसी बिंदु से क्या रही प्रकाश आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी। अपसारी मतलब यहाँ से हम टार्च जलाए क्या होगा, पूरा फैल गया रोशनी, तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी मतलब क्या होगा, फैल गया। अप मतलब फैलना, सारी मतलब सारी जगह में, अपसारी प्रकाश पुंज। अब फिर क्या, समांतर। जब प्रकाश की सभी किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर, जब सीधे क्या हो रही हैं, सीधे चलेंगे तो क्या होंगे, समांतर। समांतर प्रकाश पुंज। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, थोड़ा वीडियो तो लंबा हुआ है लेकिन हमने जो भी चीज़ें समझाई है एकदम ग्राफिक के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया है।
तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो कोचिंग नहीं करते हैं उनके लिए हमारा स्पेशल ये सीरीज चल रही है। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको पूरे चैप्टर को दिसंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और रिवीजन तो 2 बार करेंगे। तो अभी बहुत सारे सीरीज आने वाले हैं, तो एक से एक क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। इसके सारे क्वेश्चन हम कल आने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।